नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं निशा शर्मा। खबरों की ओर रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सिरोही में की वंदे गंगा अभियान की समीक्षा। अधिकारियों को हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। डीडवाना में तीसरी आंख रखेगी अपराधों पर नजर। लाडली सुरक्षा योजना के तहत लगाए जाएंगे 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1535 आयुष डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा गया प्रस्ताव। जन औषधि केंद्रों का आमजन को मिल रहा फायदा। 50 से 90% तक सस्ती मिल रही दवाइयाँ। चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की अध्यक्षता में सिरोही जिला परिषद सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में डॉक्टर बैरवा ने ये कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल संरक्षण और पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले में इस अभियान से जुड़ा हर काम ईमानदारी और पूरे प्रयास के साथ पूरा किया जाए। डॉक्टर बैरवा ने यह भी कहा कि पुराने जल स्रोतों और तालाबों की सफाई और संरक्षण के लिए जो प्रयास हो रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ाया जाए और इसमें हर व्यक्ति की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वाटरशेड, जल संसाधन, पीएचईडी, वन एवं पर्यावरण और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों से अब तक किए गए जल संरक्षण और पौधारोपण कार्यों की जानकारी ली और जरूरी निर्देश दिए। जल संसाधन मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की जांच की और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सरकार इस अभियान के तहत शहरों और गांवों में सभी जल स्रोतों की सुरक्षा कर वर्षा जल बचाने का काम कर रही है। इससे आने वाले समय में प्रदेश में तरक्की होगी, वहीं पर्यावरण सुधरेगा, किसानों को सिंचाई का पानी मिलेगा और लोगों और जानवरों को पीने का साफ पानी मिलेगा। मंत्री ने कहा कि जिन विभागों को इस काम की जिम्मेदारी दी गई है वे पूरी मेहनत से काम करें और अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़े ताकि ये योजना सफल हो सके। भरतपुर के जिला स्तरीय अधिकारियों से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में, उनकी पहल से पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर बड़े उत्साह के साथ इस पे काम हो रहा है और 5 जून से लेकर 20 जून तक चलने वाले इस पखवाड़ा के कार्यक्रम में 5 जून को माननीय मुख्यमंत्री जी भरतपुर स्वयं पधारे थे और गंगा मंदिर की आरती के साथ ही इस कार्यक्रम का आगाज हुआ था और ये भरतपुर से शुरू हुआ आगाज पूरे राजस्थान के अंदर प्रत्येक गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, शहर और वार्डों के अंदर ये काम हो रहा है और हमारी भजनलाल जी की जो सरकार है उनका विज़न भी है और इस पे हम काम भी कर रहे हैं कि राजस्थान का जो प्रत्येक गांव है वो 5 जून से लेकर 20 जून के बीच में प्रत्येक गांव में कुछ न कुछ हमें जल स्वावलंबन को लेकर कोई न कोई एक्टिविटी करनी है। अगर हम भरतपुर की बात करें तो भरतपुर के अंदर, मैं पहले भी कई बार भरतपुर आया हूँ, अगर भरतपुर की अपन बात करें तो भरतपुर के जो पानी की समस्या थी, आज भी मैं लगभग 3-4 जगह मौके पर जाकर निरीक्षण करके आया हूँ। वहाँ पे पहले कीचड़ और गंदे पानी से सटा हुआ नाले हुए कुछ एरिया कुंड टाइप के थे, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीर्णोद्धार करके सुंदर करके एक पर्यटक के रूप में वो आज डेवलप हो रहे हैं। हमारी जो सुजान गंगा है उसके लिए भी 100 करोड़ से अधिक की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। अभी यहाँ पे हमारा जो बस स्टैंड है उसका भी वापस से नया जीर्णोद्धार होकर नया बनने वाला है। यहाँ पे हमारे और भी विभिन्न विभागों के जो काम है वो प्रगतिरत है। और अगर हम जल स्वावलंबन की बात करें तो भरतपुर के अंदर, पूरे ज़िले के अंदर बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। आज मैंने समीक्षा बैठक ली है, अधिकारियों को मैंने निर्देशित किया है कि इसमें और तेज़ी ला के नीचे धरातल पे आम लोगों को, हमारे जनप्रतिनिधियों को जोड़ के ये जो जन अभियान है इसको जन अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बनाना है। आज समीक्षा बैठक के लिए भी भरतपुर आया हूँ। इसके अलावा भी हमें पदाधिकारियों के साथ हमारी बैठक हुई, कुछ कार्यकर्ताओं ने समस्या बताई है, हम अधिकारियों को निर्देशित किया है और विशेष तौर से क्योंकि गर्मी का समय है तो पीने का पानी और बिजली की तो यहाँ काफ़ी समस्या सामने आई है। तो अभी मैंने पीएचडी के और एवीएनएल के अधिकारियों को बुलाया है, अभी मैं चर्चा करके उनको निर्देशित करूँगा। कुचामन में उपनिवेशन, सैनिक कल्याण और राजस्व मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने राजकीय जिला अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल में हुए नए निर्माण और मरम्मत कार्यों का उद्घाटन किया। अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर वीके गुप्ता ने मंत्री का माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। इसी मौके पर अस्पताल में सेवा देने वाले भामाशाहों और संस्थाओं का भी सम्मान किया गया।
वहीं मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी ने ये कहा कि अस्पताल में सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और मरीजों को इलाज के लिए जयपुर या अजमेर नहीं जाना पड़े, इसी के लिए जरूरी सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध कराई जाएंगी। आज सुचम जिला अस्पताल के अंदर सरकार द्वारा और भामाशाह द्वारा विभिन्न कराए गए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को और हमारे भामाशाहों को, जिन्होंने इस जिला अस्पताल के अंदर करोड़ों रुपए के विकास कार्य करवाया, उसके लिए सभी का धन्यवाद। आगे भी उम्मीद करते हैं कि भामाशाह अपना पूरा सहयोग इस जिला अस्पताल पर बनाए रखे। सरकार की ओर से पूरा प्रयास रहेगा कि जिला अस्पताल के अंदर हर काम होंगे, चाहे डॉक्टर की समस्या हो, नर्सिंग स्टाफ की, और नर्सिंग स्टाफ में भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी जाएगी। सरकार द्वारा जो भी अपनी PSC CSC सब सेंटर है, उनके अंदर आने वाले समय के अंदर जल्द से जल्द जो भी दिक्कत है उनको सबको भर दिया जाएगा। धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी का और हमारे चिकित्सा मंत्री जी का, जो हमें समय समय पर जिला अस्पताल के लिए खूब अच्छी सौगातें दे रहे हैं, विकास कार्य के लिए पैसा दे रहे हैं। जो भी स्टाफ है उनके लिए भर्तियां कर रहे हैं, उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो अभी माननीय विजय सिंह मंत्री और सरकार राज्य मंत्री विधायक हैं, उनके और मेरे कार्यकाल में में यहाँ इस हॉस्पिटल में 1,41,00,000 के दानदाताओं द्वारा कार्य कराए गए हैं। उनसे हॉस्पिटल की सुविधाओं में विस्तार हुआ है। हॉस्पिटल के वार्ड जो पहले उसमें घुसने की इच्छा नहीं हुआ, और आज हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह सारे वार्ड डेवलप है, ICU डेवलप है, राज्य स्तरीय आश्रय वार्ड दानदाताओं द्वारा तैयार किया गया है, नवीनीकरण कराया गया है, और सभी जो जनरल वार्ड है, मेल और फीमेल वार्ड, उनको सबको नवीनीकरण करके बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह बनाया गया है। बाकी सारी सुविधाएं हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। सभी तरह के ऑपरेशन हो रहे हैं, यहाँ तक कि जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित ऑपरेशन होते हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट, मेरे यहाँ इस हॉस्पिटल में अभी तक 50 से 60 जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुके हैं। जटिल से जटिल सर्जरी यहाँ हो रही है। श्री गंगानगर जिले के सूरतगढ़ में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत लवकुश वाटिका में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा, विधायक श्री जयदीप बिहानी और अन्य लोग शामिल हुए। इसी मौके पर सभी ने वृक्षारोपण किया। मंत्री श्री संजय शर्मा ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पीपल का पौधा लगाया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और सभी से वर्षा ऋतु में कम से कम एक पौधा लगाने की अपील की। साथ ही पानी बचाने और प्लास्टिक का कम उपयोग करने का भी संदेश दिया। देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो संकल्प लिया है, उसको लेकर के समस्त राजस्थान में अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग ढाणियों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसके निमित्त आज मुझे सूरजगढ़ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और सूरतगढ़ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मुझे बताते हुए खुशी है, जिस प्रकार का जल संरक्षण के प्रति और पौधारोपण के प्रति आज यहाँ के आम जन में जो अलग देखी है, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में श्री गंगानगर सहित संपूर्ण जिला हमारा हरा भरा भी होगा। और पानी बचाने की जो मुहिम, क्योंकि पानी है तो जीवन है, जो मुहिम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी है, यहाँ के आम जन ने संकल्प लिया है कि एक एक बूंद के पानी को बचाएंगे, जितनी आवश्यकता होगी उतने ही पानी का उपयोग करेंगे और पौधारोपण करके उसके संरक्षण के प्रति भी गंभीरता दिखाते हुए वो पौधा किस प्रकार से पेड़ बने, तो आने वाली पीढ़ी को बहुत बड़ी सौगात के रूप में राजस्थान की जनता आदरणीय भजन लाल जी के नेतृत्व में देने जा रही है। वन क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए और नर्सरी में अच्छा पौध तैयारी के लिए मैंने सम्मानित किया गया माननीय मुख्य वन मंत्री द्वारा। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है सर, एक्साइटेड है। रेन साहब का धन्यवाद, दीप साहब का धन्यवाद। जल संरक्षण अभियान के तहत आज लवकुश वाटिका खेजरी पर माननीय श्री संजय जी शर्मा मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा हमें सम्मानित किया गया वृक्ष पर्यावरण समिति को, और हमारा प्रयास है कि हम आगे भी इस मुहिम को आगे जारी रखेंगे। और अब तक हम 10,000 पौधे लगा चुके हैं और आगे भी हम जिला स्तर तक इस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही हम पेड़ लगाने के साथ साथ इनकी सुरक्षा करें, इनकी देखभाल करें, तभी हम
इन पर्यावरण को बचा सकते हैं। बूंदी कलेक्ट्रेट सभागार में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री ने सभी विभागों से कहा कि वे अपने अपने काम की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाएं और लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करें। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा बावड़ियों, तालाबों और पारंपरिक जल स्रोतों को साफ और संरक्षित करने का जो काम कर रहे हैं उसे सभी को मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ क्षेत्र के सौंथली गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक कार्यक्रम हुआ। इसमें कैबिनेट मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने भाग लिया। गांव की महिलाओं ने राजस्थानी वेशभूषा में मंगल गीत गाते हुए कलश यात्रा निकाली। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री श्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा पूरे राज्य में जल संरक्षण के लिए भागीरथ बनकर सामने आए हैं। यह अभियान अब जन आंदोलन बन गया है और लोग सरकार के साथ मिलकर जल स्रोतों को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि रोजगार, पर्यावरण, कानून व्यवस्था और नशा मुक्ति जैसे मुद्दों पर भी सरकार लगातार काम कर रही है। आएगा तो यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को जल भागीरथ के रूप में याद किया जाएगा। उनके विशेष मार्गदर्शन में, विशेष प्रयास में वंदे गंगा जल संरक्षण जन सहभागिता अभियान का जो आगाज हुआ है, उसके बाद में लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है और जनता ने अपना अभियान बनाया है। जितने भी नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत है, चाहे कुएं हो, चाहे तालाब, चाहे बावड़ी हो, नलकूप हो, हैंडपंप हो, तालाब हो, सरोवर हो, नहर हो, कुछ भी अगर है जिसमें कहीं साफ सफाई नहीं है, उनकी सफाई करके स्वच्छता अभियान को भी आगे बढ़ाया। उनकी पूजा अर्चना करके हमने ईश्वर से प्रार्थना करी कि इनको भरे, ताकि आने वाले समय में लोगों की जीवनदायिनी बने। ऐसा विशाल हृदय वाला व्यक्ति जिसने राजस्थान की 8 जनता की पेयजल के लिए काम किया है, पर्यावरण संतुलन के लिए काम किया है, वृक्षारोपण के लिए काम किया है, व्यक्ति के रोजगार के लिए काम किया है, कानून व्यवस्था के लिए काम किया है। तो ये वास्तव में राजस्थान की जनता का धन्यवाद है जिन्होंने ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में एक सेवक को चुना है। और निश्चित इसका बहुत बड़ा फायदा जो आने वाले समय में मिलेगा। हमने पौधे लगाने का लक्ष्य भी लिया है, उसके बाद भी हम लोगों को जोड़कर अवेयरनेस के माध्यम से करते हैं। हम लोग योग दिवस को हमारा जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास लोगों से कर रहे हैं। उसी जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त अभियान को हम लोग नशा मुक्त राजस्थान बनाना चाह रहे हैं। तो ये जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ये मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में जनता के बीच में जाकर के हम लोग उनसे विशेष आग्रह करते हैं कि अभियान का हिस्सा बने, ताकि इसका फायदा उनको स्वयं को, परिवार को, समाज को मिलेगा। एक अच्छे समाज के निर्माण से अच्छे प्रदेश की कल्पना होती है, और जो अच्छा प्रदेश बनता है तो निश्चित ही विकास के मामले में बहुत सारे सेक्टर हैं उसमें राजस्थान नंबर 1 पर आने वाले। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल की अध्यक्षता में रायपुर की ग्राम पंचायत दीपावास में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक हुई। इसी मौके पर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती शोभा चौहान, पंचायत समिति प्रधान श्रीमती कमला चौहान और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस बैठक के बाद मंत्री श्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में यह अभियान पूरे राजस्थान में सफलतापूर्वक चल रहा है। लोग अब जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों को बचाने के महत्व को समझने लगे हैं। उन्होंने कहा, जल है तो कल है, यह सिर्फ नारा नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने कहा कि अभियान के जरिए जिले में जल संरक्षण को लेकर अच्छी जागरूकता आई है। राजस्थान सरकार का वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान का कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चल रहा है और हमारे यशस्वी भजनलाल जी का ये पक्का संकल्प है कि जल संरक्षण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, जल नहीं है तो जीवन ही नहीं है। जल का उपयोग, जल का पुनर्भरण, जल का संरक्षण, ये हमारे लिए सबसे अभियान है। और इसी के लिए जल संरक्षण अभियान यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में प्रारंभ किया है। आज ब्यावर जिले का एक कार्यक्रम था जिसमें मैं यहाँ इस डैम पर आया और इंद्रदेव की मेहरबानी भी पूरी हुई। पूरे बरसात के दौरान जल की पूजा हुई, माताओं बहनों ने गीत गाए और शायद आपको कल्पना नहीं होगी, हमारे यहाँ जब गंगा जी लेकर के गंगा प्रसादी होती है, बहनें कलश बांध करके, तो उनके शरीर में गंगा जी प्रवेश करती है। और आज अनेक बहनों के शरीर में गंगा जी ने प्रवेश किया और वो अपना संतुलन उसके बावजूद भी रख सही। और इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, इनमें भगवान की मेहरबानी हुई। भयंकर बरसात के मौसम में जिसमें यहाँ के स्थानीय विधायक शोभा जी भी थे, हमारे प्रधान जी थे, एचएम साहब, कलेक्टर साहब भी आए
सारे अधिकारी थे, सबने हमने पूरा आनंद लिया, जल संरक्षण के पूरे महत्व को समझा, इसको जन अभियान बने इसके महत्व को समझा। बहनों ने, माताओं ने मंगल गीत गाए और जितना भी अपार समूह था उन सब ने इस बात को समझा कि जल का संरक्षण करना जरूरी है, जल का सदुपयोग करना जरूरी है और जल है तो कल है। और इसीलिए मैं पूरे जिला प्रशासन का, पंचायत समिति के प्रधान जी का, शोभा जी हमारे एमएलए साहब का, सरपंच साहब जो इस ग्राम पंचायत के, उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा और इंद्र देवता की मेहरबानी भी पूरी की पूरी। धन्यवाद। जनजातीय इलाकों में सरकार की योजनाओं का फायदा हर सही व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत लोहारिया में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत लाभार्थी संतुष्टि शिविर रखा गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राजस्व और उपनिवेशन मंत्री श्री हेमंत मीणा ने की। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को घर, शौचालय, साफ पानी, पेंशन जैसी जरूरी सुविधाएं मिले और कोई भी सरकारी योजना से छूट न जाए। इसी सोच से धरती आबा ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया गया है ताकि जनजाति इलाकों में योजनाओं को ठीक से लागू किया जा सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जनजाति क्षेत्र के लिए और जनजाति समुदाय के लिए और उनके शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के साथ साथ आधारभूत जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए धरती आबा बिरसा मुंडा योजना के माध्यम से यह अभियान चालू किया है। पूरे देश में 65,000 जनजाति गांवों में इस योजना के माध्यम से शैक्षणिक स्तर को सुधारना, आर्थिक रूप से संपन्नता लानी और जनजाति से संबंधित सभी विषयों के लिए इस योजना के माध्यम से भारत सरकार आने वाले समय में 5 सालों में इस योजना के माध्यम से पूरे क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित करने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में किया जाएगा। आज इस योजना का शुभारंभ पंचायत समिति प्रतापगढ़ के ग्राम पंचायत लोहरिया से शुरुआत हुई है और निरंतर इस प्रोग्राम के माध्यम से पूरे इस क्षेत्र में इन सभी योजनाओं का लाभ और जनजाति समुदाय के लोगों और इस पूरे टीएसपी क्षेत्र में इस चीज़ का लाभ मिलेगा। और आने वाले समय में जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि ये समुदाय पूरी तरह से मुख्य धारा में आए और भारत और पूरा प्रदेश इनके माध्यम से अग्रिम रहे, ये इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस योजना का शुभारंभ करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजाति समुदाय के माध्यम से और जनजाति पूरे क्षेत्र को ज़्यादा से ज़्यादा विकास के लिए पैसा मिले, क्योंकि 65,000 गांव हैं और 80,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति, और ये केवल टाइम बोर्ड कार्यक्रम है। 5 साल के अंदर अंदर आधारभूत जो आवश्यकता है इस पूरे क्षेत्र में पूर्ति करने का काम भारत सरकार और राजस्थान सरकार के माध्यम से किया जाए। जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग के मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने प्रदेश सरकार की योजनाओं और अभियानों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हर स्तर पर लगातार बातचीत और तालमेल बनाकर काम करें और जिले में इन कामों को अच्छी सफलता दिलाएं। सलुम्बर जिला कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में मंत्री ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान की प्रगति पर चर्चा की और समय पर लक्ष्य हासिल करने पर भी जोर दिया। बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे। मंत्री ने बताया कि वंदे गंगा अभियान के जरिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का जनजातीय क्षेत्र के विकास का सपना पूरा होगा। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने राजगढ़ उपखंड के टहला कस्बे में करीब 5.5 करोड़ रुपए की लागत से बने नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि सरिस्का की एलिवेटेड रोड बनाने के लिए स्थानीय लोगों की राय का सम्मान करते हुए काम होगा। बाघ मित्र प्लास्टिक और कचरा साफ करके पर्यावरण संरक्षण में मदद कर रहे हैं। नए अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि टहला में बेहतर इलाज मिल सके। श्री भूपेंद्र यादव ने ईआरसीपी योजना के पहले चरण की डीपीआर तैयार होने की जानकारी दी और कहा कि इस योजना से अलवर जिले को भी पानी मिलेगा। रूपा रेल नदी के पुनर्जीवन का काम भी चल रहा है, जिससे नदी निरंतर बहती रहेगी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा
कि टहला में हेम सिंह जी के लगातार प्रयास के कारण आज राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का हम लोकार्पण कर पाए हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जनताओं की बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आज हम हमारा बिल्कुल इसका उद्घाटन माननीय भूपेंद्र जी यादव साहब मंत्री साहब केंद्रीय मंत्री साहब करने जा रहे हैं। और इससे हमारे बहुत सारी जो हमारी जनता की सेवाएं हैं बहुत बेहतर मिल पाएंगी। ये 5.5 करोड़ रुपए के द्वारा बना हुआ है और आज जनता के लिए समर्पित है। और इसमें हमारी 24 आवर्स सेवाएं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। निःशुल्क अपने प्रसूति सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। निःशुल्क दवा योजना उपलब्ध रहती है। निःशुल्क जांच योजना उपलब्ध रहती है। और खासकर ये हमारे यहाँ पर हमारे CSC पर महीने में 2 बार NCD के कैंप लगाए जाते हैं जो लोकल फाउंडेशन है NGO उसके द्वारा लगाए जाते हैं। बाकी यहाँ पर अभी और हम हमारे मंत्री साहब से अभी मांग करेंगे कि यहाँ अभी और चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ और हमारे दूसरी सोनोग्राफी मशीन और नई 300 mA की नई एक्सरे मशीन लगाई जाए और नए उपकरणों की भी हम साहब से मंत्री साहब से मांग करेंगे जिससे कि जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके। देखो ये हमारी हमेशा ही प्राथमिकता रहती है कि हम जनता को पूरी तरह से चिकित्सा सुविधा 24 आवर्स उपलब्ध करा सके और लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से कसौटी पर खड़ा कर सके और वो संतुष्ट रह सके। थैंक यू सर। कितनी की लागत से बनाए? ये लगभग 5.5 करोड़ की लागत से बनाए। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा के उद्योग नगर क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि जनसेवा ही सार्वजनिक जीवन की असली सार्थकता है। उन्होंने आह्वान किया कि जरूरतमंदों की मदद सामूहिक प्रयासों से की जाए। विधायक कल्पना देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कोटा में तेजी से विकास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि 132 करोड़ की लागत से डकनिया में नया रेलवे स्टेशन, 1 करोड़ 71 लाख रुपए से विद्यालयों में विकास और 3 करोड़ की लागत से रानपुर सड़क निर्माण कार्य किया गया है। डकनिया में नई पाइपलाइन डाली जाएगी और 80 लाख रुपए की लागत से पेयजल सुविधा भी बेहतर होगी। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मालन मासी, बालाजी बावड़ी और पुलिस लाइन की बावड़ी के मरम्मत और सफाई कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बावड़ियों का काम समय पर पूरा किया जाए और यदि कोई परेशानी आ रही है तो उसे तुरंत हल भी किया जाए। उन्होंने कहा कि इन बावड़ियों से कीचड़ निकालकर इन्हें साफ किया जाए ताकि जल संरक्षण का उद्देश्य पूरा हो सके। पारंपरिक जल स्रोतों को बचाना हमारे वर्तमान और आने वाले समय के लिए बेहद जरूरी है। करौली जिले में जनजातीय गौरव वर्ष के तहत धरती आबा जन भागीदारी अभियान और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। ये कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर के सूचना केंद्र सभागार में आयोजित हुआ, जहां स्वायत्त शासन मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने बिरसा मुंडा के चित्र के सामने दीप जलाकर अभियानों का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वहीं नगर परिषद क्षेत्र के पात्र लोगों को भूमि स्वामित्व पट्टे और टीबी रोगियों को पोषण किट भी बांटी गई। इससे पहले मंत्री ने सिकरौदा मीना गांव में करीब 1.5 लाख रुपए की लागत से बने फार्म पॉन्ड का उद्घाटन किया, जिससे किसानों को सिंचाई में मदद मिलेगी। करौली जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत समीक्षा बैठक भी थी और इसमें जो कार्य हुए उनका निरीक्षण और लोकार्पण भी था। और उसके अलावा भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना आदिवासी क्षेत्रों के लिए है, धरती आभा जनजातीय उत्कर्ष अभियान, उसका भी कार्यक्रम हुआ है। आज की तारीख में पूरे विश्व के सामने पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग और जल संकट महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उसी के अंतर्गत वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के माध्यम से जल के संरक्षण के साथ साथ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियाणा राजस्थान और आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की जनता से आह्वान किए गए एक पेड़ अपनी माताजी के नाम अभियान के अंतर्गत सभी नागरिकों से ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण और जल संरक्षण करने की अपील के अंतर्गत आज का कार्यक्रम था। पिछले गंगा दशमी से लेकर अब तक
जल संरक्षण के क्षेत्र पे सरकार के स्तर पर जो प्रयास हुए वो तो हो ही रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ये था कि आमजन की भागीदारी हमें इन कार्यक्रमों में मिले, और जब आमजन की भागीदारी इन कार्यक्रमों को मिलेगी तो निश्चित रूप से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान हो, चाहे हरियालो राजस्थान हो, चाहे मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हो, और चाहे प्रधानमंत्री जी का एक वृक्ष अपनी माता जी के नाम का अभियान हो, सब निश्चित रूप से 100% रूप से पूर्ण होंगे। और आने वाले समय में हम जिन संकटों से गुजर रहे हैं, प्राकृतिक असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग आदि से, अगर आम जन का सहयोग रहा और ये अभियान लगातार 5-7 साल सफलतापूर्वक चला तो हम इन समस्या को बहुत हद तक काबू करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बालोतरा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म और उद्योग राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई की अध्यक्षता में एक समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में दोनों मंत्रियों ने अभियान की अब तक की प्रगति और आगे की योजना पर चर्चा की। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि बालोतरा जैसे क्षेत्रों में जल बचाना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि नदियों, तालाबों और कुओं जैसे स्थानीय जल स्रोतों की सफाई और सुधार पर खास ध्यान दिया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की योजनाओं को जमीन पर लागू करें और इस अभियान को गंभीरता से लें। साथ ही उन्होंने कहा कि जल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करें, जन भागीदारी बढ़ाएं और स्वयं सहायता समूह और सामाजिक संस्थाओं को इस अभियान से जोड़े ताकि ये अभियान सफल हो सके। देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में घोषित किया कि हम गंगा दशहरा 5 जून 2025 से और 20 जून तक पूरे प्रदेश में चलाएंगे। उसके पीछे उद्देश्य यही है कि हम वर्षा के जल का संरक्षण ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। हमारे जो जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों को, उनका संधारण, उनका रखरखाव, पानी की आवक के रास्ते या कहीं कोई एंक्रोचमेंट है तो उनको एंक्रोचमेंट हटा करके जल स्रोतों को संरक्षित करने का काम। और बाड़मेर और बालोतरा से ज़्यादा पानी की पीड़ा को कौन समझ सकता है। यहाँ लोगों ने 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से पीने के लिए पानी की व्यवस्थाएं हमारे बुजुर्गों ने की हों। अब तो सरकारों ने पानी पहुँचाने के बहुत संसाधन उपलब्ध कराए हैं, लेकिन हम सुना करते थे कि लोग 30 किलोमीटर दूर से ऊँटों पर पानी लाते थे। वहाँ हमारे जो परंपरागत जल स्रोत हैं, उन जल स्रोतों का रखरखाव कैसे हो, पानी का संधारण कैसे हो, उसकी एक कार्य योजना जिला कलेक्टर बालोतरा और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों ने बनाई है। अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने सफाई अभियान चलाया, जागरूकता का अभियान चलाया, अपने उद्योग जो स्थापित है उन लोगों से भी संपर्क करके उनकी सहभागिता सुनिश्चित की है, स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम वर्षा के बूंद बूंद पानी को संरक्षित करें और जो जनोपयोगी हो सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन हमेशा ये रहता है कि हम सरकारी कामों के साथ साथ जन सहभागिता के कामों पर ध्यान दे करके सामाजिक सरोकार के विषयों को भी साथ लेकर के चलेंगे तो हमें ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। उसी की श्रृंखला में मुझे आज यहाँ आना हुआ। अभी मैं एक जल स्रोत जहाँ इन्होंने काम किया उसका निरीक्षण भी करूँगा और हमारे मंत्रीगण और सरकार के प्रतिनिधि समय समय पर जनता के प्रति जवाबदेह होकर के काम कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि विकसित राजस्थान बने, उसको पूरा करेंगे। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने बालूहेड़ा चौकी पर रात को एक समारोह में बालूहेड़ा, झालेरी और देवली ग्राम पंचायत के कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान कनवास तहसील में किसानों की फसलें जलभराव से बचाने के लिए 19 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पोकलिया खाल डायवर्जन चैनल का शिलान्यास भी किया गया। मंत्री श्री नागर ने कहा कि ये किसानों की पुरानी मांग थी, क्योंकि खेती में पानी भरने से फसलें खराब हो जाती थी। अब ये परेशानी दूर होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि काम की गुणवत्ता में किसी भी तरीके की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। आज जो यहाँ बालूहेड़ा में आसपास का पूरा क्षेत्र जो बरसाती पानी से जलमग्न हो जाता था और उसकी वजह से यहाँ की फसलें नष्ट हो जाया करती थी, अब ये जो 20 करोड़ की लागत से डायवर्जन चैनल बनेगी
और उससे यहाँ के किसानों को बरसात के समय अतिवृष्टि होने पर जो जल भराव होता था उससे मुक्ति भी मिलेगी और इनके किसानों में बरसात के समय जो फसल गलने से जो आर्थिक रूप से हानि होती थी उससे भी यहाँ लाभ मिलेगा। जिससे डायवर्जन का भी यहाँ पे शिलान्यास हुआ है और इसके अलावा तालाब जो हमारे बनने हैं जिनका सुदृढ़ीकरण होना है, ऐसे कई तालाबों का, चाहे वो हमारा खजूरी हो और कंदापड़ हो, कई तरह के गांव में हमारे नए तालाब बन रहे हैं। उन सब तालाबों का भी सुदृढ़ीकरण करके और उनको भी एक बढ़िया मॉडल तालाब बनाने का काम एक हाथ में लिया है और लगभग 100 से ज्यादा तालाब सांगोद विधानसभा में अभी तक बन करके तैयार हो चुके हैं और ये निरंतर और भी तालाबों की हमने सूची अभी प्रस्तावों के लिए भेजी है यहाँ पर हमारे राज्य सरकार को, और उसके बाद उनकी भी स्वीकृति जारी होगी तो वो भी तालाब हमारे धरातल पर उतरेंगे। कई रोडों के आज शिलान्यास थे, उन रोडों से जो लोगों को समस्या थी खेतों तक जाने के रास्ते नहीं है तो ग्रेवल और जीएसबी रोड स्वीकृत हुए थे, डांबर रोड स्वीकृत हुए थे, उनका भी एक लाभ उनको सभी को मिलेगा। किस प्रकार के, जैसे जल की ओर सरकार काम कर रही है तो किस प्रकार के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद लाभ मिलेगा? देखिए, जल स्वावलंबन के माध्यम से आज गांव-गांव में हम एक जागरूकता पैदा कर रहे हैं कि जल को बचाना भी है और वंदे गंगा योजना के तहत आज जिस तरह से हर तालाब में हो, कुआं हो, बावड़ी हो, उनका संरक्षण करना है, उन्हें कैसे हमें संरक्षित करके और जल को बचा करके और जल के प्रति एक जागरूकता पैदा करनी है। आज उसके लिए भी एक शपथ दिलाई है कि जल ही जीवन है और जल के माध्यम से ही हम आगे आने वाली हमारी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए संरक्षण करके ही हम जल को पुनर्भरण कर सकते हैं। इससे जल का पुनर्भरण भी हो, तलाइयों की हमारी की रखरखाव हो, अच्छे से उनका संरक्षण हो, ताकि जल हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसके लिए हमें आवश्यक है। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन राज्य मंत्री श्री झाबर सिंह खर्रा ने ये कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार जल संकट से निपटने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। हिंडौन की ग्राम पंचायत सिकरौदा मीना में आयोजित फार्म पौंड पूजन कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि फार्म पौंड न केवल किसानों को सिंचाई में मदद देंगे बल्कि भूजल स्तर भी बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि अभी सिर्फ 1.6% पानी पीने और खेती के लिए उपयोगी है, जिससे जल संकट हो रहा है। इसलिए सभी लोग मिलकर पोखर, तालाब, बावड़ी, कुएं और बांध जैसे पुरानी जल स्रोतों की सफाई करें और उसमें पानी जमा करें। हमारी पृथ्वी का जितना भाग है पृथ्वी पर उससे 2 गुना भाग में समुद्र का जल है और पृथ्वी पर जितना जल विद्यमान है उसका केवल मात्र 1.6% जल ही ऐसा है जो खेती और पीने के योग्य है, बाकी न पीने के योग्य है न खेती के योग्य। और पिछले कुछ वर्षों में कुछ प्राकृतिक असंतुलन और कुछ हमारा भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन और अत्यधिक दोहन के साथ साथ उसका अत्यधिक दुरुपयोग, उससे बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जल संकट उत्पन्न हो गया। ऐसे में इन सारी परिस्थितियों में अभी आवश्यक हो गया है कि हमें इस दिशा में गंभीरता से विचार करके जल संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए और जल का समुचित प्रबंधन करके उसका सही तरीके से सदुपयोग दुरुपयोग रोकना चाहिए। जो मेरे हिसाब से यहाँ 50-60 साल से बड़ी उम्र के लोग उपस्थित, उन्हें पता होगा कि उनके बुजुर्ग उन्हें बचपन में शायद उनको सिखाया होगा कि जल देवता है और देवता का कभी भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। और शायद सबको 60 साल से ऊपर वालों को बचपन में अगर कभी खेल खेल में पानी के साथ थोड़ा बहुत भी खिलवाड़ किया होगा, खिलवाड़ का मतलब होता है बड़ी बाल्टी में से अगर खेल खेल में पानी इधर उधर ढोलने का काम किया होगा तो शायद परिवार के दादा दादी या किसी बुजुर्ग से डांट भी पड़ी होगी। अब ये पिछले 40-50 साल में ये परंपराएं धीरे धीरे टूट गई। आज कहने को तो हम अपने आप को बहुत पढ़े लिखे और विद्वान मानते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो हमसे कहीं ज्यादा
बुद्धिमान और समझदार। जल को भी देवता के रूप में मानते थे तो वृक्ष को भी देवता मानते थे, धरती को माता मानते थे, आकाश को देवता मानते थे। सबको किसी न किसी प्रकार से इस प्रकार का जोड़ रखा था कि उनके साथ किसी प्रकार का खिलवाड़। और पिछले 50-60 साल में इन सब बातों को भूलकर हमने इन सब के साथ बहुत खिलवाड़। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि हमने धरती के साथ भी खिलवाड़ करके अनाप शनाप खनन का कार्य कर दिया, वृक्षों की कटाई कर दी, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन करके दुरुपयोग कर दिया। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा है कि जल जीवन मिशन के कामों की निगरानी स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी अच्छे से करें, तभी ये महत्वपूर्ण योजना सफल हो सकेगी। उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में मंत्री ने हर विधायक और जनप्रतिनिधि से उनके इलाके में जल जीवन मिशन के कामों की जानकारी ली। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बचे हुए काम जल्द से जल्द और अच्छी क्वालिटी के साथ पूरे किए जाएं। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अजमेर के प्रसिद्ध आना सागर झील पर श्रमदान किया गया। आना सागर झील सिर्फ अजमेर की पहचान नहीं है, बल्कि ये राजस्थान में पानी बचाने की पुरानी और समृद्ध परंपरा का भी प्रतीक है। जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि आम लोगों की भागीदारी से जल संरक्षण को एक जन आंदोलन और त्योहार जैसा बनाया जाए, ताकि पूरे राज्य में जल स्रोतों को फिर से जिंदा किया जा सके। देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का 3 दिन अजमेर के सभी नागरिकों ने, हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने और आम जन ने और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, सब लोगों ने मिलकर इतना जबरदस्त श्रमदान किया और उससे आमजन जुड़े। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और विशेष तौर से उन सामाजिक संस्थाओं को, उन विभिन्न संस्थाओं को जिन्होंने इस महत्वपूर्ण अभियान के अंदर अपनी सहभागिता निभाई, उसका मैं हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और साथ ही ये हर साल चले, ऐसा लोगों से आह्वान करता हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी 5 जून से लेकर 20 जून तक इस पखवाड़े को एक व्रत रूप में, महाअभियान के रूप में लिया। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं कई जगह बांधों पर गए, पुष्कर भी पधारे, सरोवर पूजन भी किया, एक विशाल जल संरक्षण को लेकर आम सभा को भी संबोधित किया। और हमारे अजमेर के, हमारे पार्टी के जो जिलाध्यक्ष रमेश जी, हमारे उप महापौर साहब, हमारे देहात के निर्मल जी और पर सब लोग मिलकर आज इस कार्यक्रम के समापन में शामिल हुए। और 3 दिन चलने वाले इस महाअभियान के लिए मैं सभी का पुनः हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सर, झील संरक्षण की हम बात करते हैं, केंद्र से लेकर राज्य सरकार करोड़ों रुपए पूरा कर रही है। क्या लगता है आना सागर झील संरक्षित की गई आज तक? देखिए, ऐसा है कि हमारी जितने भी पुरानी, चाहे वो बावड़ी हो, तालाब हो, झील हो, बांध हो, वो संरक्षित रहे, ये हमारी सामूहिक जिम्मेवारी है। हम सब लोगों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई अतिक्रमण है तो हम सब लोगों को मिलकर जन जागृति के माध्यम से वो नहीं हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक अजमेर आना सागर की बात है, तो मानता हूँ मैं कि ये कई सालों से अपनी दुर्दशा की शिकार होती रही, लेकिन भजनलाल जी की सरकार है, हमारी पार्टी की जो सोच है वो भी यही है कि हमारे जो पुरखों से विरासत में मिले हुए हमारे जो वाटर बॉडीज है वो संरक्षित रहे, अच्छी तरह रहे, ताकि आने वाले पीढ़ी को जो हमें विरासत में मिला उसको और अच्छी तरह से उसको संरक्षित करके उनको सौंप सके। इसके लिए हमारी भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। आने वाले समय के अंदर जो आना सागर का रूप है वो और निखरेगा। और जहाँ तक मेरे विभाग की बात है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि क्योंकि अभी टेंडर प्रक्रियाधीन है, उसमें समय लगेगा, बरसात आने वाली है, लेकिन अगली बरसात से पहले हम जैसा हमारे जनप्रतिनिधि कहेंगे वैसा हम एक व्रत रूप में एक इनको सफाई का और खुदाई का अभियान चलाएंगे। 3 दिवसीय वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत अजमेर की जनता ने इस अभियान को अपनाया और इस आना सागर की स्वच्छता को लेके श्रमदान किया। लगातार 3 दिन ये काम यहाँ पर हुआ। निश्चित रूप से अजमेर के व्यापारिक, सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, एनसीसी, एनएसएस, सीआरपीएफ, राजस्थान पुलिस और हमारा जेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सहित विभिन्न संगठनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस आना सागर के दर्द को समझा, इसके मर्म को समझा और ये प्रेरणा इस आना सागर पर काम करने वाले स्वयंसेवियों ने दी कि हम इस आना सागर में अब कचरा नहीं डालेंगे, यहाँ आने वाले कचरों को रोकेंगे। नगर निगम का जो स्वच्छता अभियान चलता है डोर टू डोर, उसमें हम कचरा डालेंगे। इस नालों में सीवरेज नहीं खोलेंगे, सीवरेज के जो कनेक्शन है वो लेंगे और इस आना सागर को साफ करेंगे। हमारी 1000 साल पुरानी ऐतिहासिक झील है जो पुरखे हमारे लिए छोड़ करके गए थे। उन पुरखों के आशीर्वाद को हम अपनी अगली आने वाली पीढ़ियों को इस आना सागर के रूप में
स्वच्छ और संवर्धित झील के रूप में देंगे। ये प्रण आज यहाँ पर हमने किया है। देखिए, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत अजमेर के अंदर भारतीय जनता पार्टी, सकल राजभक्त और पूरी अजमेर की जनता ने इस प्रसिद्ध आनासागर झील का स्वच्छता का अभियान जो अपने हाथ में लिया था, और पहले दिन से जब ये प्रारंभ हुआ अभियान जी मॉल के पीछे चौपाटी से, वहाँ पर उस दिन माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से शहर की जनता उमड़ी, जिस प्रकार से पूरे शहर के स्वयंसेवी संगठन, विभिन्न समाज और साथ ही प्रशासन के जितने विभिन्न अंग थे, इस पूरे अभियान के साक्षी बने और सहभागी भी बने। दूसरे दिन रीजनल चौपाटी पर कार्यक्रम अभियान का प्रारंभ हुआ, और तीसरे दिन आज यहाँ पर ये जो फायसागर पुलिस चौकी के सामने भट्टे वाली गली में जो चौपाटी थी, जो सबसे गंदी जगह थी, यहाँ पर आज इस अभियान को लिया। और जिस प्रकार का एक उत्साह जनता के अंदर इस अभियान को देखने को मिला, और जिस प्रकार से संकल्पित मन से जनता स्वयं प्रेरणा से यहाँ पर आई और श्रमदान किया, इस आनासागर की गंदगी को साफ करने का जो अभियान हाथ में लिया, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमारे सभी जितने भी विभिन्न समाज सेवी संगठन थे, सामाजिक संगठन थे, उन सबका, साथ ही प्रशासन का। लेकिन एक मेरा आग्रह भी है कि ये अभियान अभी यहाँ पर विराम इसको नहीं दिया है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति अब स्वयं प्रेरणा से, हमने एक जन जागरण के रूप में चलाया, व्यक्ति स्वयं अपनी प्रेरणा से इस अभियान को बढ़ाए। और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी प्रशासन की। प्रशासन ने इस 3 दिवस के अंदर इस आनासागर के पूरे चारों कोनों को देखा, और देखा किस प्रकार से ये आनासागर की दुर्दशा हुई है। और हमने आग्रह किया कि विभिन्न जो CSR फंड की जो कंपनियां हैं, चूँकि उनकी बैठक में भी माननीय कलेक्टर साहब ने 2 दिन पहले ली थी, उन कंपनियों के फंड को उनके माध्यम से संसाधन, पोकलेन मशीनें, JCB, डंपर्स मंगा करके यदि 5-7 दिन इस अभियान को और चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस अभियान की जो वास्तव में उद्देश्य था उसकी सार्थकता हो। जन औषधि केंद्रों से आम लोगों को बेहद फायदा हो रहा है। इन केंद्रों पर मिलने वाली जेनेरिक दवाएं बाजार की दवाओं से 50% से 90% तक सस्ती होती है। हनुमानगढ़ जिले के संगरिया और टिब्बी क्षेत्र के लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं। टिब्बी कस्बे में जन औषधि केंद्र चला रहे श्री नरेश कुमार ने बताया कि इस केंद्र से लोगों को काफी सस्ती दवाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता के लिए इतनी अच्छी सुविधा शुरू की है। ये गवर्नमेंट का, मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो गरीबों के लिए बहुत ही राहत मिली है गरीबों को। यहाँ लगभग 2000 से लेके 2500 तक दवाइयाँ उपलब्ध है, जिसमें 300-350 उपकरण सर्जिकल हैं, और बाकी जो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, शुगर, BP, गठिया, सांस आदि की यहाँ सारी दवाइयाँ उपलब्ध है। बाजार के रेट से 50% से 90% तक यहाँ पे छूट मिलती है, और कर्मचारी और गरीब तबके के लिए ये बहुत ही राहत मिली है उनको, जो मोदी जी की ने ये योजना चलाई है। और इसके अंदर लगभग हर क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालक हो रहे हैं। इनका रिजल्ट है जो बाहर की दवाइयों जितना ही रिजल्ट है, और सारी गवर्नमेंट की WHO और GMP से सेटिस्फाइड दवाइयाँ हैं। और बाकी मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि बाहर मत ठगें, यहाँ पे कम दामों के अंदर वही दवाई, वही साल्ट उतना ही काम करेगा, वो दवाइयाँ खरीदें और अपने परिवार में राहत। हनुमानगढ़ जिले के अंदर संचालित विभिन्न प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के बारे में बताना चाहूँगा। वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में कुल मिला के 21 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित है, जो शहर से लेकर हनुमानगढ़ के गांवों तक चल रहे हैं। पिछले 1.5 साल की बात करें तो लगभग 15 सेंटर्स खुल चुके हैं, जिनके अंदर लगभग 2400 तरह की दवाइयाँ और 650 के आसपास मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकल आइटम मार्केट रेट से लगभग 40 से लेकर 90% कम रेट पर उपलब्ध है। ये दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइसेस उन्हीं कंपनियों के द्वारा बनाए जाते हैं जो मल्टीनेशनल्स होती है, जिनकी क्वालिटी उच्च स्तर की होती है। दवाइयाँ और मेडिकल डिवाइस बनने के बाद केंद्रीय स्तर पर इनकी टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद ही मार्केट में इनको उतारा जाता है। तो इसकी गुणवत्ता के लिए यदि हम रोजमर्रा की चीज़ों में भी बात करें तो मुल्तानी का जो च्यवनप्राश आता है
वो लगभग मार्केट में 400 रुपये के आसपास उपलब्ध है और इन्हीं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के अंदर इनकी इसकी रेट लगभग 210 रुपये के। बनाने वाली कंपनी वही, क्वालिटी वही, बस रेट का डिफरेंस है। वर्तमान में बात करें जो 21 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र है, उसमें से 7 हनुमानगढ़ तहसील के अंदर है, जिसमें रामसरा नारायण में भी अभी जारी हुआ है, 3 जंक्शन 3 टाउन, फिर रावतसर में 2, रावतसर एक मटोरिया वाली ढानी, नोहर में भी नहीं है, भादरा के अंदर 3 है, छानी बड़ी और दाबड़ी भादरा प्रॉपर के अंदर, और पीलीबंगा तहसील में 6, जिसमें डबली भी है, गोलू वाला और बड़ोपल शामिल है। तो टीबी के अंदर, प्रॉपर टीबी के अंदर 1 चल रहा है, संगरिया के अंदर 2 है, नगराना में 1 और 1 संगरिया प्रॉपर के अंदर। तो जहाँ तक क्वालिटी की बात है, इस पे निसंदेह अच्छी क्वालिटी की चीज़ें कम दामों में, ये प्रधानमंत्री जी की पहल है, जिससे गरीब जो तबके के लोग हैं उनको सही क्वालिटी की चीज़ बहुत ही कम दामों में मिल जाए। एक इसमें जो प्रक्रिया रहती है लाइसेंस के लिए, उसमें पहले PMJY की साइट है, उस पर अप्लाई करना रहता है, 110 स्क्वायर फीट एरिया होनी चाहिए दुकान का, उसके आधार पे MOU बनता है PMJY और कैंडिडेट जो भी अप्लाई करता है उसके। सब MOU जारी होने के बाद में ड्रग कंट्रोल की साइट पे अप्लाई करना रहता है ड्रग लाइसेंस में। उसके लिए आपके पास एक फार्मासिस्ट होना चाहिए, आप खुद फार्मासिस्ट हो सकते हो या आप किसी को रोजगार देकर फार्मासिस्ट रख सकते हो। यदि लाइसेंस या MOU जो हो रहा है वो आप लेडीज के नाम से या विकलांग SC/ST समाज के नाम से होता है, तो उसमें लगभग 2 लाख रुपए तक के फर्नीचर और आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह, उसमें पेपर वगैरह खर्चा है वो पुनर्भरण होता है। और उसमें आइटम में से 150 से 200 आइटम की सेल पे डिपेंड करता है, 1.5 से 2 लाख की सेल होती है, तो उसमें 10,000 रुपये इंसेंटिव आपको परचेज सेल पे भी मिलता है। इसलिए एक ये बहुत ही बढ़िया योजना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र संचालित है टीबी कस्बे के अंदर। इस औषधि केंद्र के ऊपर लगभग 50 से लेकर 90% तक दवाइयों के अंदर छूट दी जाती है। इससे आमजन को बहुत ही बड़ी राहत मिली है और इसके अंदर कर्मचारियों को, आमजन को और जो गरीब तबका है उसको बहुत ही अत्यधिक मात्रा में इसका लाभ पहुंचा है। इस पर जो अतिरिक्त मेडिकल के ऊपर जो दवाइयाँ अत्यधिक मात्रा में महंगी मिलती है, वो दवाई यहाँ पर आसानी से बड़ी सस्ती दरों पर उपलब्ध है। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा यह एक बहुत ही अच्छी स्कीम संचालित है। यहाँ पर जो दवाइयाँ हैं इसका मतलब रिजल्ट है जो रोगी के लिए बहुत ही लाभदायक है और हम इस कदम के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। डीडवाना जिले में चोरी, छेड़छाड़ और महिला अपराधों को रोकने के लिए पूरे जिले की निगरानी CCTV कैमरों से की जाएगी। ये काम राज्य सरकार की लाडली सुरक्षा योजना के तहत किया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले में 400 से अधिक CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। पहले चरण में डीडवाना और कुचामन शहर में काम शुरू हो गया है। इन कैमरों की मदद से अपराध की घटनाओं का तुरंत पता चल सकेगा, पुलिस तुरंत कार्रवाई कर पाएगी। वहीं शहरवासियों ने इस पहल का स्वागत किया है और इसे सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम बताया है। देखिए, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं में से एक है लाडली सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत संपूर्ण जिले में महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस के माध्यम से इसमें स्थान चिन्हित किए गए हैं और किस किस स्थान पर कितने कितने कैमरों की आवश्यकता रहेगी ये भी हमने DOIT को इस संबंध में अवगत करवाया गया है। इस संबंध में अब तक 75 कैमरे कुचामन के अंदर लग चुके हैं। 75 कैमरे ही डीडवाना में लगाए जाने थे, उनमें से करीब 40 कैमरे लग चुके हैं। शेष 59 कैमरे जिले के अन्य स्थलों पर लगने हैं, उनकी कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है। लगभग उम्मीद है जल्द से जल्द ये कैमरे लग जाएंगे। इन कैमरों के लगने के बाद जो अपराध है उनका निगरानी में पुलिस को निश्चित रूप से मदद मिलेगी और इन कैमरों में हमने
ऐसी जगह चुनी है जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जहां छेड़छाड़ या छीना झपटी इस तरीके की अपराध होने की संभावना रहती है। नगर में जो सभी चौराहों, आम रास्तों में मेन जगह पुलिस और राजस्थान सरकार द्वारा जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये हमारी बहन बेटियों, औरतों, बच्चों को उनकी रक्षा करेंगे। उनके साथ में होने वाली मतलब अप्रिय घटनाओं वो लगेगी। और चोर चकोरे हैं जो लूट खसोट करके भाग जाते हैं, उन पर लगाम लगेगी और पुलिस को भी इससे मदद मिलेगी और आम जनता आधी से ज़्यादा फ्री माइंड होगी इन लगन से। बहुत अच्छा काम है, सरकार को इससे कदम उठाने चाहिए। देखिए, राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग की बहुत महत्वपूर्ण योजना है लाडली योजना जो है। इसके तहत डीडवाना नगर में विभिन्न स्थानों पर, मुख्य स्थानों पर हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की मदद से पुलिस विभाग जो है सड़कों पर जो अपराध होते हैं, जो लोग आवारागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, लूटपाट करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, उन पर नजर रखेंगे और उनकी रोकथाम करने में वो प्रभावी कदम उठाएंगे। निश्चित रूप से महिलाओं को इसमें सुरक्षा का एहसास होगा और ऐसे जो सड़कों पर अपराध होते हैं, आवारागर्दी होती है, उन पर रोकथाम लगेगी और जनता में इससे जो है सुरक्षा की भावना का जो है सामाजिक सुरक्षा की भावना का एहसास बढ़ेगा। बेंगू उपखंड के खेरपुरा गांव में 15 से 17 जून तक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शिविर लगाया गया। ये शिविर जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के निर्देश पर आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि प्रधान श्री नारूलाल भील ने शिविर का उद्घाटन किया। इसी मौके पर सहायक बीडीओ श्री विनोद बारेसा और कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पेंशन, पोषण, किसान कल्याण जैसी योजनाओं का लाभ भी उठाया। जनप्रतिनिधियों ने इस शिविर को जनजातीय लोगों के विकास के लिए एक सराहनीय पहल भी बताया। भजनलाल सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 1535 आयुष डॉक्टरों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भर्ती का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। इस भर्ती में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी जैसे पारंपरिक तरीकों से इलाज करने वाले योग्य युवाओं को रोजगार का मौका मिलेगा। साथ ही गांव में स्वास्थ्य सेवाएं भी मजबूत होंगी। इस भर्ती से पारंपरिक इलाज को बढ़ावा मिलेगा और राजस्थान की स्वास्थ्य व्यवस्था और भी मजबूत होगी। डीडवाना जिले के खारड़िया गांव में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत वावड़ी सफाई और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी जल संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और मोबाइल के सही उपयोग पर जोर दिया। सभी लोगों ने श्रमदान कर बावड़ी की सफाई और पौधे लगाए। सभी को जल संरक्षण और पौधारोपण के लिए प्रेरित किया गया। डीडवाना जिले के सूचना केंद्र में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने प्रेस प्रतिनिधियों को अभियान की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए समाज, संस्थाएं और आम लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर यह कार्यक्रम 5 जून 2025 को गंगा दशहरा के दिन शुरू हुआ और 20 जून तक चलेगा। कलेक्टर ने जिले में जल ग्रहण और जल संरचनाओं के संरक्षण की गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा अवैध जल कनेक्शन हटाने का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। सहायक अभियंता श्री मान सिंह ने बताया कि लूणी उपखंड क्षेत्र में लोगों की शिकायतों के आधार पर यह अभियान चलाया जा रहा है। डीआई लाइन पर लगे अवैध कनेक्शन हटाए जा रहे हैं और अब तक 20 से अधिक कनेक्शन हटा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों से शिकायत मिलने पर एक टीम बनाकर अवैध कनेक्शन की पहचान की जाती है और पुलिस की मौजूदगी में उन्हें हटाया जाता है। इस अभियान से ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत उप महापौर श्री किशन लड्डा ने जोधपुर के मसूरिया स्थित बाबा रामदेव मंदिर की पर्चा नाड़ी में श्रमदान कर सफाई की। उन्होंने बताया कि ये काम बारिश के पानी को संचित करने और लोगों के उपयोग के लिए किया गया है। इस सफाई अभियान में स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सफाई के दौरान 2 ट्रैक्टर कचरा निकाला गया और झाड़ियों और घास को भी हटाया गया।
उप महापौर ने बताया कि पुराने समय में जल संरक्षण को बेहद महत्व दिया जाता था और बावड़ी, तालाब जैसे जल स्रोत बनवाए जाते थे, जिन्हें अब संभालने की जरूरत है। हम सब यहाँ मसूरिया मंडल की तरफ से इस बावड़ी के पर्चा नाडी रामदेव जी के मंदिर में सफाई अभियान की शुरुआत की है और हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा द्वारा 5 से 20 तारीख तक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें वंदे भारत नमामि गंगे वंदे भारत की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है। हम सब हमारे बीच में हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी और हमारे इस सभी कार्यक्रम के संयोजक सुभाष जी गहलोत, मंडल अध्यक्ष जी, हमारे पार्षद अमरलाल जी और मंडल के सभी कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के हमारे सभी कार्यकर्ता, इन्होंने यहाँ पहुंचकर इस बावड़ी को बहुत ही अच्छे रूप से काम किया है और धरातल पे काम दिखता है और हम सब भजनलाल जी को धन्यवाद देते हैं। ऐसे कार्यक्रम हमारी पार्टी में चलते रहते हैं और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये कार्यक्रम सिर्फ हमारी पार्टी में ही जनता के लिए और सबके लिए पेड़ का अभियान हो, चाहे बावड़ी की सफाई हो, चाहे कोई भी काम हो, ये सब काम बीजेपी ही करती है। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम में आए उनको। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज मसूरिया स्थित पर्चा नाडी बाबा के मंदिर में जो नाडी है उसकी आज अपने जो यहाँ के संयोजक बने हुए हैं राकेश जी घट्टीवाला, अपने जिलाध्यक्ष जी राजेंद्र जी पालीवाल, सुभाष जी गहलोत और महापौर किशन जी लड्डा, इनके सबके नेतृत्व में आज यहाँ सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में आकर और यहाँ बहुत अच्छी सफाई करी है। जो आगामी बाबा का मेला आएगा तो इसमें जागरूक पधारेंगे। तो पहले से सफाई हुई है, वैसे भी बरसात का मौसम आने वाला है तो सही समय पर सही काम, ये हमारे मुख्यमंत्री का अभियान था और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से ये शुरू हुआ था जल संरक्षण अभियान। तब से हर कार्यकाल में चाहे मुख्यमंत्री को नहीं रहा राजस्थान का, लेकिन ये कार्यक्रम चालू रहा और इसके तहत जनता में बहुत जागरूकता आई। सब जगह की जो जोधपुर में बड़े बड़े पुराने बहुत नदी, तालाब, पुरानी बावड़ियाँ हैं, उनकी सफाई करके उनको संरक्षण दिया जा रहा है ताकि जल समस्या नहीं हो। जल ही जीवन है, जल है तो जीवन है। इस तरह के जो नारे लगते हैं उसको साकार करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ये योजना अपनाई और इसके कार्यकर्ता बहुत अच्छे रूप से मूर्त रूप दे रहे हैं, तन मन से इस कार्यक्रम को लगे हुए हैं और जोधपुर की प्राय सभी बावड़ियों और कुएं तालाबों की सफाई होगी। जल ही जीवन है, इसके तहत राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पूरे राजस्थान में एक महाअभियान हाथ में लिया है। वंदे गंगे जल संरक्षण अभियान के तहत 5 जून से लगाकर 20 जून के बीच में राजस्थान के पूरे विभिन्न क्षेत्रों में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उनका मेन मकसद है जल को कैसे संरक्षित किया जाए। आगामी आने वाले दिनों में जो बरसात होने वाली है और बरसात से पहले अगर ये नाटी है, बावड़िया है, तालाब है, बांध है, वो अगर उसकी सफाई हो जाए और व्यवस्थित हो जाए तो जिससे कि शुद्ध पानी इकट्ठा हो सके, क्योंकि अगर जल नहीं होगा तो जीवन अधूरा है। क्योंकि कहावत है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध अगर कोई होगा तो जल के कारण ही होगा। तो इसलिए जल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने बड़ी दूरदर्शी से सोचते हुए जनता को जागृत किया है कि इनकी बावड़ियों को, इन तालाबों को बचाना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा धरोहर है। इसी तहत आज मसूरिया प्रांगण के अंदर जो पर्चा नाडी है उसके भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय राजेंद्र जी पालीवाल और दक्षिण के उप महापौर मान्यवर श्री कृष्ण जी लड्डा साहब के नेतृत्व में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो कचरे से ढेर भरे हुए थे, लेकिन आज अभी जो दृश्य देखते थे एकदम साफ सुथरा। इसलिए मैं इस मसूरिया मंडल के सारे कार्यकर्ताओं को और जन सहभागिता को जिन्होंने इनसे भाग लिया सबको धन्यवाद देता हूँ। इस अभियान के जो हमारे संयोजक है माननीय राकेश जी घाटीवाल, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने प्रयास में, और इस कार्यक्रम के जो स्थानीय संयोजक थे माननीय दीपक जी माथुर, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नदबई में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है, जो लोगों को जल संरक्षण के लिए जागरूक करने का काम कर रहा है। नदबई के एसडीएम श्री गंगाधर मीणा और अधिशासी अधिकारी श्री पवन गुप्ता की मौजूदगी में महिला कार्यकर्ताओं ने बाजार में रैली निकाली और दीपदान कार्यक्रम किया। एसडीएम श्री मीणा ने लोगों को पानी की बर्बादी रोकने और जल बचाने की जरूरत बताई। वहीं जल स्रोतों पर पूजा और दीपदान के साथ
लोगों ने जल संरक्षण की भी शपथ ली। अभियान के जरिए गंगा जल की पवित्रता और जल की अहमियत को समझाते हुए सभी से मिलकर प्रयास करने की भी अपील की गई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी कैलेंडर अनुसार एवं उपखंड प्रशासन के निर्देश अनुसार नगर पालिका क्षेत्र नदबई में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाल ही में नगर पालिका नदबई द्वारा प्रभात रैली का आयोजन किया गया, जो मुख्य बाजार से होते हुए नगर पालिका पहुंची एवं शाम को कुंडा पोखर पर दीप प्रज्वलन कर लोगों को जल संरक्षण, जल स्रोतों की साफ सफाई आदि के संबंध में जागरूक किया गया। इस अभियान में आम जनता, स्थानीय निवासियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है और उनको जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई के लिए जागरूक किया जा रहा है। पौधारोपण की अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं। नगर पालिका द्वारा स्थान चिन्हित कर गड्ढे खुदाई का कार्य भी प्रारंभ है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के मुताबिक 15 जून को करौली जिले के सपोटरा उपखंड के जाखोदा गांव में स्थित वृद्धाश्रम में विश्व वरिष्ठ नागरिक दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया। ये आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करौली द्वारा किया गया। इस मौके पर अधिकार मित्र रामराज बैरवा ने वृद्धाश्रम में विधिक जागरूकता शिविर लगाया और बुजुर्गों को उनके अधिकारों और सम्मान की रक्षा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ये दिन बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और उपेक्षा को रोकने के लिए मनाया जाता है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा के खेल मैदान में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम खेरवाड़ा के उपखंड अधिकारी के नेतृत्व में हुआ। वही कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री यशवंत कुमार डामोर ने की। राज्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज ब्लॉक स्तर पर शिक्षा विभाग एवं राज्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में खेलकूद प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक प्रस्तुति और नारा लेखन का आयोजन राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरवाड़ा के खेल मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें शारीरिक शिक्षक, स्थानीय विद्यालय के समस्त कार्मिक एवं संस्था प्रधान तथा समस्त जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। सीकर जिले में नशा छोड़ने और समाज को जागरूक करने के लिए रैलियां और मिनी मैराथन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा के निर्देश पर किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रतन कुमार ने कहा कि नशा हमारे समाज के लिए एक बड़ी समस्या और कलंक है। इससे व्यक्ति ही नहीं, उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से उसका विकास रुक जाता है। इसलिए समाज को इस बुराई से मुक्त करना जरूरी है। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत आज हमने सुबह प्रभात रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक न्याय विभाग के साथ साथ हमारे स्काउट गाइड और विभिन्न विभागों के इसमें सहभागिता रही। और इसमें विशेष तौर से चूँकि जो नशा है वो समाज के लिए कलंक है और इस लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए आज हमने इस रैली का आयोजन किया है। विशेष तौर से बच्चों के माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी नशे में लिप्त नहीं रहे, क्योंकि जो व्यक्ति नशा करता है वो पूरे उसका पूरा परिवार है वो डिस्टर्बेंस रहता है और उसका शारीरिक और मानसिक विकास भी है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो आज जो हमने ये कार्यक्रम किया है और इसके साथ साथ बच्चों को हमने ये भी आह्वान किया है, जो उपस्थित जो लोग हैं उनको भी कहा है कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो वंदे गंगा जल संरक्षण जो अभियान है, इसमें भी उनकी सहभागिता और उसके साथ साथ हमारे 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसमें भी हमने सहभागिता दर्ज करवाने के लिए बच्चों से और लोगों से नागरिकों से हमने अपील की है। कामा के पशु चिकित्सा अस्पताल में स्वच्छता और पौधारोपण अभियान चलाया गया। ये अभियान 2 दिन तक चला, जिसमें लगभग 3 दर्जन गड्ढे खोदे गए ताकि पौधे लगाए जा सके। नोडल अधिकारी श्री पवन चौधरी के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों ने मिलकर अस्पताल परिसर की सफाई और पौधे लगाने की तैयारी की। इस अभियान से अस्पताल परिसर साफ सुथरा और पर्यावरण की रक्षा की दिशा में भी एक अच्छा कदम उठाया गया। साथ ही लोगों से भी अपील की गई कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पौधे जरूर लगाए, क्योंकि पर्यावरण के बिना जीवन अधूरा है। श्री पवन चौधरी ने कहा कि ऐसे अभियान आगे भी चलते रहेंगे ताकि परिसर हमेशा हरा भरा और स्वच्छ बना रहे। उन्होंने सभी कर्मचारियों के उत्साह और सहयोग की तारीफ की और उन्हें धन्यवाद किया। गंगा वंदे जल संरक्षण अभियान जो मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा हमारे जेडी साहब खुशीराम मीणा के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है, उसको गति देते हुए
मैंने आज और कल भी अपने नोडल कामा पर स्वच्छ अभियान के तहत बरसात होने से पहले पूर्व गड्ढे खुदवाए, जो पुराने पौधे थे उनकी निराई गुड़ाई और खाद पानी दिया, और आने वाले समय में जैसे ही बरसात होगी उसका पानी इकट्ठा करके पुनः कैसे यूज किया जा सकता है। और गड्ढे इसलिए खुदवाए हैं कि बरसात होने वाली है, तो जैसी बरसात होगी तो वहाँ पौधे लगाए जाएंगे। मैं और मेरी टीम जो नोडल कामा पर रहती है उसमें संजय, राकेश, वैसे 5-6 लोग हैं, लेकिन सबका सहयोग मेरे साथ रहता है। जन सहयोग से मैंने वहाँ पे आने वाले समय में जो हमारा शेड है उसके ऊपर अपने प्रमोद पुजारी जी कह रहे हैं कि शेड लगवाएंगे। मैं इतनी सेवा करता हूँ कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप तो काम बताओ, जन सहयोग से बहुत कुछ करेंगे। मैंने वहाँ पे एसडीएम साहब से कह के इमरजेंसी लाइट कामा नोडल पर लगवाई है, पानी की टंकी लगवाई है, क्योंकि बंदर बहुत होते हैं, उनसे सेफ्टी करने के लिए। और किसी ने कहा है कि सभी जगह ऐसे टी गार्ड लगाए जाएंगे जो आगे भी फ्यूचर में यूज हो। सामाजिक न्याय मंत्रालय के आदेश पर पूरे प्रदेश में 26 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस को लेकर 1 जून से 25 जून तक नशे के नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसके तहत पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट श्री उत्सव कौशल ने नशा मुक्ति से जुड़े पोस्टर और प्रचार सामग्री जारी की। इसी दौरान वहां मौजूद सभी लोगों को नशा छोड़ने की भी शपथ दिलाई गई। 12 जून से नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत हुई है। आज उसी संदर्भ में हमने सारे डीएलओस को बुलाकर एक शपथ ली, जिसमें हम सबने शपथ लिया कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं, अपने संबंधियों को ही नहीं और मित्रों को ही नहीं, अपितु स्वयं को भी नशा मुक्त करेंगे। ऐसा अगर हर आदमी संकल्प ले ले और अपने आप को नशा मुक्त कर ले तो इससे हमारा समाज खुद ब खुद नशा मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की आम लोगों की समस्याएं सुनने की पहल के तहत नदबई पंचायत समिति के सभागार में जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने लोगों की समस्याएं सुनी और कई जरूरी समस्याओं का तुरंत मौके पर ही समाधान किया। जिला कलेक्टर ने गर्मी को देखते हुए बिजली कटौती से राहत देने और पेयजल आपूर्ति को सही तरीके से करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के मुताबिक लोगों को सुविधाएं देने के काम जमीन पर लागू किए जाए। आने वाले मानसून को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ग्रामीण इलाकों में खराब सड़कों की मरम्मत करवाने और रास्ता खोलो अभियान के तहत अवैध कब्जे हटाने के भी निर्देश दिए। आज नदबई खंड में जन स्तरीय जन सुनवाई की गई। इसके अलावा आरओबी नदबई और साथ में पोखर का निरीक्षण किया गया। साथ में जो विभिन्न विभागों की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं उसका रिव्यू किया गया और सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को डायरेक्शन दिए गए कि सभी स्कीम्स हैं उसमें अच्छी प्रोग्रेस रही। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की बजट घोषणा के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण देने की योजना शुरू की गई। इस योजना का मकसद दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी मदद करना है। इसी कड़ी में नदबई नगर पालिका सभागार में समाज कल्याण विभाग द्वारा एक शिविर भी लगाया गया। इस शिविर में दिव्यांगजनों का रजिस्ट्रेशन किया गया ताकि उन्हें जरूरत के मुताबिक सहायक उपकरण जैसे छड़ी, व्हीलचेयर आदि दिए जा सके। शिविर प्रभारी श्री जगेंद्र सिंह ने दिव्यांगजनों को सरकार की कई योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में मौजूद सभी लोगों को इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा अनुसार दिव्यांगजन के लिए सहायक उपकरण उपलब्ध कराने हेतु पूरे राजस्थान में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें भरतपुर जिला कलेक्टर महोदय द्वारा शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत और नगर पालिका क्षेत्र में इस तरह के कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें कोई भी दिव्यांगजन जिसको सहायक उपकरण लेने हो और उसका दिव्यांग सर्टिफिकेट हो, पात्र हो, वो इस कैंप में आके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। इनकी डिमांड के अनुसार इनके लिए वितरण शेड्यूल अलग से जारी किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में राज्य सरकार के निर्देश के मुताबिक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पारंपरिक जल स्रोतों को फिर से जीवित करना, जलाशयों की सफाई और गहराई बढ़ाना, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। और इसी अभियान के तहत कलेक्ट्रेट के DOIT सभागार में एक बैठक भी रखी गई, जिसमें जिला प्रशासन और मीडिया के बीच चर्चा हुई। जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह ने बताया कि अब तक जिले में 3,373 गतिविधियां की गई हैं, जिनमें करीब 2 लाख लोग शामिल हुए हैं। कलेक्टर ने प्रोजेक्टर के माध्यम से अभियान की अब तक की प्रगति की भी जानकारी दी। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार जो वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान
का पखवाड़ा मनाया जा रहा है। उसके तहत आज मीडिया साथियों के साथ एक राउंड टेबल हमने मीटिंग भी करी। उसमें हमारे जिले के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं, क्योंकि इसमें कई सारे विभाग इन्वॉल्व हैं और ये अभियान 15 दिनों तक चलेगा, जिसमें जल संरक्षण को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में एक ब्रीफ प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई और साथ ही साथ कुछ सुझाव जो हमारे मीडिया साथियों ने दिए जिससे कि हम इस अभियान को और बेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर भी चर्चा की गई और काफी फ्रूटफुल डिस्कशन रहा। सज्जनगढ़ कस्बे में पिछले 15 दिनों से कचरा उठाने वाला बंद पड़ा वाहन अब फिर से गलियों में चलने लगा है। ये सेवा पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री जगन प्रसाद ओझा और प्रशासन की सक्रियता से दोबारा शुरू हो सकी। कचरा उठाने का काम शुरू होने पर तहसीलदार श्री हरीश सोनी और नायब तहसीलदार मानसी डिंडोर ने कस्बे का दौरा किया। उन्होंने दुकानदारों और लोगों से साफ सफाई बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने कचरे को डिब्बे में जमा करें और जब कचरा वाहन आए तभी उसमें डालें। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय कोटपुतली में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसमें बच्चों ने जल और पर्यावरण संरक्षण जैसे गंभीर मुद्दों को अपनी प्रतिभा और रचनात्मकता से सुंदर तरीके से पेश किया। मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी श्री राम सिंह यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा और पानी हमारे जीवन का आधार है। बच्चों को बचपन से ही जल संरक्षण की आदत डालना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत टोंक जिले के ऐतिहासिक चतुर्भुज तालाब में दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि लोग जल स्रोतों का महत्व समझें और उसके संरक्षण के लिए आगे आए। दीपदान में बड़ी संख्या में महिलाओं और अधिकारियों ने भाग लिया। सभी ने तालाब के पानी में दीप जलाकर प्रवाहित किए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री रामरतन सौकरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह अभियान 5 जून से 20 जून तक पूरे राजस्थान में चल रहा है। टोंक जिले में भी इसी दौरान कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि लोग पानी बचाने और तालाबों पर जल स्रोतों को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित हो सके। अपना जो वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान जो 5 जून से शुरू हुआ था वो हमारा 20 जून तक चलेगा। इसी के तहत आज हमने जो है चतुर्भुज तालाब पे दीपदान दीप प्रज्वलन कर दीप दान का कार्यक्रम रखा है, जिसमें लोगों को एक मैसेज जाए, जहां आम जनता को मैसेज जाए कि हमें जल स्रोतों का संरक्षण करना है, उनको बचाना है। इस कार्यक्रम के तहत हमने जो है यहाँ पे एक दीपदान का कार्यक्रम रखा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया और टिब्बी ब्लॉक में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। सभी ग्राम पंचायतों, स्कूलों, पार्कों और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में योग के कार्यक्रम होंगे। योग दिवस की थीम योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है, जो मानव और पृथ्वी दोनों के स्वास्थ्य को महत्व देती है। ये कार्यक्रम आयुर्वेद विभाग और योग अनुसंधान केंद्र के निर्देशन में चल रहा है। हर दिन सुबह योग शिक्षक लोगों को अभ्यास करवा रहे हैं। डॉक्टर नंदलाल बेरड़ और डॉक्टर तीर्थ शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य नागरिकों को योग से जोड़ना है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाना है। यहाँ पे नित्य योग करवाया जाता है और इस वर्ष भारत सरकार एवं राज्य सरकार योग पे बहुत ही ध्यान दे रही है ताकि लोगों का भविष्य सुधर सके, उनका स्वास्थ्य ठीक रह सके। वन नेशन वन हेल्थ के तहत जैसे पृथ्वी भी हमारी स्वस्थ रहे और हम भी स्वस्थ रहें, इस थीम के तहत योग करवाया जा रहा है। इस वर्ष का ब्लॉक स्तरीय प्रोग्राम महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल संगरिया रोड टिब्बी में करवाया जाएगा, जिसका नित्य अभ्यास अभी भी जारी है। वहाँ पे लोग अभी भी योग करते हैं और राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय सेरेका में भी नित्य योग चिकित्सकों के द्वारा योग करवाया जाता है। योग हमारे पूर्वज भी योग की तरफ काफ़ी ध्यान दिया करते थे। बीच में लोग योग की तरफ से विमुख होने लगे थे, लेकिन अभी वापस योग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता लगा है कि योग से हमें निम्न फायदा होता है। नित्य औषधियाँ खाने से दूर होना पड़ेगा, तो योग करना ही पड़ेगा। 21 जून को अपने विश्व योग दिवस है, तो उस पर मैं सभी को कहना चाहूँगा कि हमें योग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाना चाहिए। मैं खुद भी सुबह 5 बजे के करीब उठकर योग करता हूँ, थोड़ी रेस भी लगाता हूँ और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की पैदल वॉक करता हूँ। और इसके अंदर योग के अंदर अपने जैसे कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, ये वगैरह, ये अगर हर व्यक्ति करता रहे तो वो बहुत से रोगों से बचा रहेगा। और हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं,
वो भी योग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो मेरा सभी से यही कहना है कि योग को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में अपनाए, ताकि एक स्वस्थ भारत बन सके और हमें दवाइयों वगैरह रोगों से बचा जा सकता है। इस बार भी 21 जून को योग दिवस हम मनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल टिब्बी ब्लॉक स्तर पर हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं और सभी इस पहलू से जुड़े। पूरा विश्व उस दिन योग से जुड़ेगा और योग की महत्ता के बारे में हमें अवगत हम होंगे और योग की जो परंपरागत हमारा जो योग है महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग है, उसके बारे में हम अगर थोड़ा जानेंगे तो योग से हमारे महर्षि पतंजलि का जो सूत्र है, योगस्य है चित्तवृत्ति निरोध है, इससे कि हम हमारे योग से हमारी चित्त और मन की वृत्तियां वो निरुद्ध होती है। हम उस परम सत्य से जुड़ते हैं, उस परब्रह्म से जुड़ते हैं। योग से हमारे आसन और प्राणायाम से हमें शरीर की शुद्धि तो होती है। जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो हमें भूत और भविष्य में जो हमें लेके जाती है, उससे हमें निजता मिलती है और हम स्वयं से जुड़ते हैं। योग के और बहुत से पहलू हैं जिससे हम अवगत हो सकते हैं। मैं सन 1999 से लगातार योग कर रहा हूं और इससे लाभान्वित हो रहा हूं और जब से योग दिवस शुरू हुआ है 2015 से, तब से मैं यहाँ ब्लॉक स्तर पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल जो राजकीय महात्मा गांधी स्कूल है, वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं सुबह का मेरा रूटीन है कि मैं योगा करती हूँ। फर्स्ट मैं उठते ही सीधा अपना अनुलोम विलोम और भस्त्रिका और भ्रामिका और खाना खाने के बाद ब्रजासन, और मेरा योग से मेरे को काफ़ी रिलीफ है। मैं इंग्लिश जो मेडिसिन होती है उनको अवॉइड करती हूँ, ज़्यादा योग पर ध्यान दे के, और योग से ही सब आयुर्वेदिक चीज़ों पर, और योग ही मेरा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सुबह शाम मैं दोनों टाइम योगा करती हूँ। योग हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे हैं। 15-20 साल से, और मेरी 64 वर्ष उम्र हो गई है, अभी तक मैं स्वस्थ हूँ। सुबह 6 किलोमीटर घूम के आकर के योग भी करता हूँ। बच्चे भी मेरे देखा था कि योग करने लगे हैं, तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। योग सिर्फ क्रिया नहीं, शरीर स्वस्थ करने का विज्ञान भी है, तो हमें योग करना चाहिए और बच्चों को भी उनकी तरफ ध्यान केंद्रित करवाना चाहिए। अभी 21 जून को 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारियां हमारे ज़िले में बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। विभाग की तरफ से प्रेषित ये कार्यक्रम 30 दिवसीय योगाभ्यास काउंटडाउन कार्यक्रम बहुत अच्छे से संचालित हो रहा है। हमारे सारे आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में, अन्य विद्यालय स्कूलों में, आयुर्वेदिक औषधालयों में, मंदिर गुरुद्वारे, सब जगह पर लोगों में बहुत ही उत्साह है और प्रशिक्षित योगियों के द्वारा योग करवाया जा रहा है। इस बार का हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय का जिला स्तरीय कार्यक्रम भटनेर दुर्ग, जो विश्व के सबसे पुराने किलों में से एक है, उस भटनेर दुर्ग के प्रांगण में जिला स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा और उसकी भी जिला प्रशासन के साथ मिलकर आयुर्वेद विभाग पूरी तैयारी कर रहा है। इसके अलावा हमारे हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी, पल्लू ब्राह्मणी माता मंदिर, रावतसर में क्षेत्रपाल मंदिर, ये ऐतिहासिक स्थान है। इन जगहों पर भी योगाभ्यास कार्यक्रम होंगे और उनकी भी तैयारियां चल रही है। और अभी तक के काउंटडाउन में हमारे औषधालयों के द्वारा लगभग 60,000 लोगों को, जिसमें 18 वर्ष से कम के बच्चे भी हैं, युवा भी है और 60 वर्ष से अधिक के वृद्ध लोग भी हैं, महिलाएं और पुरुष, सब मिलाकर आज दिनांक तक 60,000 से ऊपर लोग योगाभ्यास प्रातः कर रहे हैं। और ये 20 जून तक हमारा काउंटडाउन योगाभ्यास कार्यक्रम चलेगा और 21 जून को मुख्य कार्यक्रम होगा, उसकी भी तैयारियां हम पूरे जोर शोर से कर रहे हैं। जिला प्रशासन की तरफ से सभी विभागों को जिम्मेवारियां सौंप दी गई है और भटनेर दुर्ग में 21 जून को बहुत ही भव्य 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम आयोजित होगा। इस बार के योग दिवस कार्यक्रम की थीम है योगा फॉर वन अर्थ
वन हेल्थ। सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में साप्ताहिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें जिले के सभी विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सरकार की योजनाओं और विभागीय कार्यों की प्रगति की भी जानकारी ली गई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति और 21 जून को होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों पर भी चर्चा हुई। गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल, बिजली और चिकित्सा सेवाओं की व्यवस्था दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को सतर्क रहने और लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान करने के लिए भी आदेश दिए। थानागाजी कस्बे के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक आयुर्वेद अधिकारी एवं नोडल प्रभारी श्री खेमराज मीणा के निर्देशन में किया गया। प्रधानाचार्य श्री मूलचंद मीणा ने बताया कि ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत पर आयोजित होने वाले योग दिवस के लिए दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें 60 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह 2025 की पूर्वाभ्यास तैयारियों के मद्देनजर आज राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना में आयुष विभाग थानागाजी ने ब्लॉक स्तरीय पूर्वाभ्यास प्रशिक्षण कार्यक्रम पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित किया, जिसमें शिक्षा विभाग एवं आयुष विभाग के काफ़ी सारे कर्मचारियों ने भाग लिया। साथ ही नोडल प्रभारी श्री खेमराज मीणा एवं स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री मूलचंद मीणा के साथ पतंजलि योग समिति के हमारे योग शिक्षक साथियों ने इसमें प्रशिक्षण दिया और सभी शिक्षकों ने बड़े मनोयोग से प्रशिक्षण में भाग लेकर और इस कार्यक्रम को सफल बनाने का संकल्प लिया। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा और उमरैण पंचायत समिति में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान मनाया जा रहा है। उमरैण के गरवाजी महाराज मंदिर और झरने के पास सफाई कर जगह को स्वच्छ बनाया गया। अभियान के तहत सभी ग्राम पंचायतों में साफ सफाई, पौधारोपण की तैयारी और लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कर्मचारियों और ग्रामीणों ने पर्यावरण की सुरक्षा और जल स्रोतों की सफाई का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को सराहनीय बताया और सरकार को धन्यवाद किया। सरकार के द्वारा जो वंदे गंगा जल योजना जो स्कीम चलाई गई है, इससे सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे आसपास के जैसे हमारे गरवाजी है, ऐतिहासिक स्थान है, धर्मनीय स्थल है, सिलीशेड है, आसपास के जो भी जलाशय है, तालाब है, उसमें साफ सफाई पे काफ़ी महत्व दिया जा रहा है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ पे गंदगी हो रही है उसको साफ सफाई संस्था कमेटी बनाकर उसको सफाई की जा रही है और इससे क्या अपने यहाँ जो होने वाली बीमारी है, मच्छर पनप रहे हैं, उनसे थोड़ी राहत मिली है। गाँव में आसपास में जैसे नाली है, जोड़ है, तालाब हैं, उनमें साफ सफाई करने का कुछ महत्व दिया जा रहा है। सरकार की जो योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। इससे आने वाले समय में जो होने वाली नई नई बीमारी है उन पर नियंत्रण पा सकते। रामगढ़ कस्बे में पंचायत समिति के मीटिंग हॉल में दिव्यांगजन यूडीआईडी पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर एसडीएम श्री सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राजस्थान सरकार के आदेश के मुताबिक लगाया गया। शिविर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और पंचायती राज विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। ग्राम विकास अधिकारी श्री अनिल गौड़ ने बताया कि इस शिविर में दिव्यांगजनों के रजिस्ट्रेशन, पेंशन सत्यापन और योजनाओं से संबंधित कार्य हो रहे हैं। साथ ही उपकरण भी वितरित किए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट पहचान अलवर शिविर का आयोजन पंचायत समिति रामगढ़ कैंप में किया जा रहा है। इसमें दिव्यांगों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र, ऑफलाइन जो प्रमाण पत्र पड़े हुए हैं उनका ऑनलाइन भी किया जा रहा है। नए दिव्यांग उनकी पहचान हो रही है, कैंप में तुरंत सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और जो उपकरण बांटे जाते हैं उनकी पहचान की जा रही है। इस बारे में और भी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर की टीम मेडिकल सर्टिफिकेट बना रही है। सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ आ रही है। विकलांगों के लिए आसपास में ग्राम विकास अधिकारी से भी कैंप को सफल बनाने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
भजनलाल सरकार के निर्देशों के तहत विकसित भारत सामाजिक सुरक्षा लाभार्थी चिन्हीकरण शिविर महाजन पंचायत भवन में एक दिन के लिए आयोजित किया गया। शिविर में तहसीलदार श्री सुरेंद्र भास्कर और पंचायत समिति के विकास अधिकारी श्री लक्ष्मी नारायण मीणा मौजूद रहे। तहसीलदार ने आशा सहयोगिनियों को सर्वे से जुड़ी जानकारी दी। श्री मीणा ने बताया कि शिविर का उद्देश्य है कि सरकार की योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे। अगर कोई इनसे वंचित है तो सर्वे कर उनका नाम जोड़ा जाए। इसी मौके पर अन्य अधिकारियों ने भी योजनाओं की जानकारी दी और लोगों को लाभ लेने के लिए प्रेरित किया, जिसमें परिवार को किस किस योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं और किस किस योजनाओं से परिवार वंचित है, उन सब में जोड़ने के लिए ये है। इसमें से जो लाभ की योजना है, सामाजिक पेंशन, किसान सम्मान निधि, माँ योजना, आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला योजना, खाद्य सुरक्षा, इनमें से किन किन परिवारों को लाभ मिल रहा है और नहीं मिल रहा है, तो ये अभियान है उन परिवारों को जोड़ने के लिए ये सर्वे चल रहा है। बहरोड के जखराना गांव स्थित शहीद हरिपाल सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह हुआ। स्कूल का परिणाम 100% रहा। 12वीं विज्ञान में अनीशा ने 92.5% और कला वर्ग में दीपांशु ने 93.4% अंक प्राप्त किए। वहीं 10वीं में अंतिम ने 86% अंक हासिल किए। सभी टॉपर्स को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। समारोह के बाद आसपास के गांव में रैली निकालकर सफलता का जश्न मनाया गया और अभिभावकों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा रामदेवरा के पास मावा गांव की हरखेरी नाड़ी पर पहुंचे। वहां उन्होंने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जल पूजन किया और ग्रामीणों को जल स्रोतों की सफाई और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। मंत्री ने कहा कि नाड़ियां और तालाब हमारे पारंपरिक जल स्रोत हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। इसी मौके पर उन्होंने नाड़ी पर पौधारोपण भी किया और सभी से मानसून में पेड़ लगाने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में कई अधिकारी, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा से विधायक श्री शंकर लाल डेचा ने अपने क्षेत्र के ढाणी बरवा गांव को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 1,60,00,000 रुपए की लागत से बनने वाली ढाणी बरवा से बनकोड़ा तक की पक्की सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क की ग्रामीण कई वर्षों से मांग कर रहे थे। शिलान्यास कार्यक्रम में ग्रामीणों ने विधायक और सरकार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में सागवाड़ा प्रधान श्री ईश्वर चरपोटा भी मौजूद रहे। विधायक श्री डेचा ने कहा कि भजनलाल सरकार जनजाति क्षेत्रों के चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ग्रामीणों से वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान में भाग लेने की भी सभी से अपील की। आज ढाणी बरवा में बहुत लंबे समय से देश आजाद हुआ तब से लेकर के अब तक ढाणी बरवा से बनकोड़ा रोड की स्वीकृति की मांग को लेकर बार बार परेशान हो रहे थे, लेकिन मेरे विधानसभा में मुझे जीत करके भेजा और तब से लेकर के 1-2-4 बार यहाँ के कार्यकर्ता आए मेरे पास में और ये हमारा जो प्रस्ताव था वो सरकार को हमने दिया और ये रोड जो है स्वीकृत हुआ। तो यहाँ भाषण में बोल रहे थे 78 साल बाद ये रोड स्वीकृत हुआ, तो ढाणी बरवा से बनकोड़ा को जोड़ेंगे। इससे आने जाने के वाहन की सब प्रकार की सुविधा होगी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम को। हमने जो कहा हमारी विधानसभा में विकास करने का काम किया, चाहे एनीकट की बात हो, कैनाल की बात हो, स्कूल की बात हो, आंगनबाड़ी की, हर काम यहाँ पर हो रहा है विधानसभा और विधानसभा के लोग भी बहुत ही खुश हैं। कई लंबे समय से हमारी जो मांग थी, काफी हम लोग गए नेता लोगों के पास, जो भी आया वो सिर्फ वोट लेके गया, लेकिन किसी ने फर्स्ट बार हम शंकरलाल जी के पास गए, पहली बार हमारा रोड हुआ, इसलिए हम पूरे गांववासी शंकरलाल जी का धन्यवाद। तो 41 जिले 41 खबरों में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।